दोस्तों, साल 2024 की शुरुआत चाहे दुनिया के लिए जैसी भी हो, लेकिन जापान के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। 1 तारीख को जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी, उसी दिन जापान के अंदर 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसने जापान की धरती के साथ साथ आसपास के समुद्र को भी हिला दिया, जिससे जापान में बहुत सी जगहों पर सुनामी भी आ गई। और उस दिन के बाद अब तक जापान में लगभग 150 बार भूकंप आ चुका है। और इन भूकंपों के कारण अब तक जापान में 64 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि इतने बार भूकंप आया और सिर्फ 64 लोगों की मौत हुई, तो इसमें क्या बड़ी बात है। दोस्तों, जापान के अंदर भूकंप के कारण 64 लोगों की मौत होना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जापान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन है कि भूकंप को झेल सके। वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की सड़कें इस तरह से बनाई जाती हैं कि तकरीबन 7 मैग्नीट्यूड का भी भूकंप झेल सकती हैं। यही कारण है कि इन भूकंपों के कारण वहाँ ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई है। लेकिन अगर यही भूकंप किसी और देश में आए होते हैं तो आज वहाँ का मंजर कुछ और होता, वहाँ हजारों लोगों की मौत हो चुकी होती। लेकिन जापान में हर रोज भूकंप आते रहते हैं, इसलिए जापान ने अपने आप को इस तरह से बिल्ड किया है कि उसे भूकंप से अधिक नुकसान ना हो। लेकिन इस बार जो ये भूकंप आया है उससे वहाँ बहुत नुकसान हुआ है। आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस भूकंप के कारण कैसी वहाँ की सड़कें टूट रही हैं। आप वहाँ के एक नदी का वीडियो देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है कि पानी उछल के बाहर आ जाएगा नदी से, मतलब इतना तेज वहाँ की धरती हिल रही थी। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे भूकंप का वेव साफ साफ रोड पे नजर आ रहा है, और दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि रोड पे भूकंप का वेव नजर आए। इसके अलावा इस वीडियो में आप जो ये महिला को देख रहे हैं, ये एक जापानीज महिला है, जिसे जब भूकंप का झटका महसूस हुआ उसके तुरंत बाद उसके मोबाइल पर एक अलर्ट मैसेज आ गया। इससे आप जापान की टेक्नोलॉजी का भी अनुमान लगा सकते हैं। और कुछ ही देर बाद वो जिस बिल्डिंग में थी, आप देख पा रहे हैं कि वो बिल्डिंग किस तरह हिल रहा है। दोस्तों, इस भूकंप के कारण वहाँ कई जगहों पर आग लग गया, लगभग 200 बिल्डिंग्स जल गईं। और जब ऐसा हुआ तब वहाँ के लोगों को 2011 का अर्थक्वेक याद आ गया, जब 2011 में लगभग 9.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था जापान में, जिसके कारण वहाँ 40 मीटर ऊंची सुनामी क्रिएट हो गई थी, जिससे लगभग 20,000 लोगों की मौत हुई थी। और वहाँ का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जल गया था, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन आखिर इतना सारा अर्थक्वेक जापान में आता क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इसका कारण है जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी धरती बहुत से प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है, और जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक आता है। और जापान जो है वो तो पैसिफिक प्लेट, यूरोपियन प्लेट्स, फिलीपींस प्लेट्स, इन तीनों के मीटिंग पॉइंट पर सिचुएटेड है। तो जब जब इन प्लेट्स में टक्कर होती है तब तब जापान के अंदर भूकंप आता है। और जो ये पैसिफिक प्लेट है, ये तो यूरेशियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट जैसे 9 प्लेट से जुड़ा हुआ है। और जब जब इनमें से किसी से भी टक्कर होती है तब तब अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं। और जो ये आप पट्टी देख रहे हैं, यहीं पे ये टकराव होते रहते हैं, जिस कारण यहाँ आए दिन भूकंप और वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है। इसलिए इस रीजन को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, और जापान भी इसी रिंग ऑफ फायर पे बसा हुआ है, इसलिए वहाँ आए दिन भूकंप आते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अब इतना ही। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि जापान में भूकंप क्यों आते हैं, और अभी जो रिसेंट में ये भूकंप आया है इससे जापान में कितना नुकसान हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।